हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा वीटीपीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 48 पार्ट की। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर कंटेंट मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे मोटिवेशन को बिल्ड करता है, और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश करता रहूँगा। तो फ्रेंड, बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की अपनी सीरीज 48 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपके सामने कुछ सूची दी गई है, वो सूची में से आपको मिलान करके और राइट आंसर को बताना है। तो नंबर 1 है अल्फा कोशिकाएं, इंसुलिन, 2 बीटा कोशिकाएं, सोमेटोस्टेटिन, सी डेल्टा कोशिकाएं, अग्नाशिक पॉलीपेप्टाइड, और डी पीपी कोशिकाएं ग्लूकेगोन। तो आप उनको एक दूसरे मिलान करके इनका राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा कि 4 1 2 3, यानी कि जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेशन होता है, कि जो अल्फा कोशिकाएं होती है उसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। बात करें बीटा कोशिकाएं, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और डेल्टा कोशिकाओं की बात करें तो डेल्टा कोशिकाओं द्वारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेट किया जाता है। और डी पीपी कोशिकाओं की बात करें तो इसके द्वारा अग्नाशिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन होता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा पीडीएफ में मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो ऑप्शन 1 है सबसे सरल उदासीन तथा आवश्यक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन है। ऑप्शन फर्स्ट है सबसे सरल उदासीन व आवश्यक अमीनो अम्ल ग्लाइसिन है। ऑप्शन 2 है हीमोसाइनिन सबसे बड़ी जबकि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सबसे छोटी प्रोटीन है। सी फाइब्रिन जो प्रोटीन का एक व्युत्पन्न रूप है, प्रोटीनों के टूटने, स्कंदन व विकृतीकरण से बनता है। और 4 डीएनए में राइबोस शर्करा होती है। तो फ्रेंड्स, आप इन कथनों को ध्यान से पढ़कर आपको बताना कि इनमें जो कौन से जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 और 3, यानी कि जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, कि जो सबसे सरल उदासीन व अमीनो अम्ल युक्त अमीनो अम्ल है वो ग्लाइसिन होता है। बात करें जो हीमोसाइनिन होती है वो सबसे बड़ी, जबकि एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन वो सबसे छोटी प्रोटीन होती है। सबसे बड़ी प्रोटीन हीमोसाइनिन होती है और सबसे छोटी प्रोटीन क्या होती है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होती है। बात करें फाइब्रिन की, तो फाइब्रिन एक तरह का प्रोटीन का व्युत्पन्न होता है, और वो हमेशा विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों के टूटने से, उनके स्कंदन से या उनमें विकृति उत्पन्न होने की वजह से बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1 2 और 3। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है जो एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है, जिसको अमर प्राणी के रूप में जाना जाता है, अमर प्राणी के नाम से उसको जानते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। नंबर 1 26, 2 46, 3 64, और 4 78, और 5th 250। तो इसका राइट आंसर जानिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5th, यानी कि 250 होता है, यानी कि 250 गुणसूत्र होता है अणुओं में गुणसूत्रों की संख्या। ओके, जो अमीबा होती है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 250 होती है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें जो 26 है, तो जो मेंढक होता है, मेंढक के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 26 होती है। ओके फ्रेंड, बात करें 46 की, तो जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 26 होती है। और 64 होती है वो हॉर्स के अंदर, जो घोड़ा होता है उसके अंदर गुणसूत्र संख्या 64 होती है। और 78 गुणसूत्र संख्या होती है वह कुत्ते के अंदर होती है, जो डॉग होता है उसके अंदर 78 होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को मिलान कीजिए। ऑप्शन 1 है एंथ्रेक्स, 2 दोषी जीन से उत्पन्न रोग,
और एंथ्रेक्स है दोषी जीन से उत्पन्न रोग, थैलेसीमिया गर्भ की किराएदारी, सरोगेसी जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान, और 4 ट्रांसजेनिक एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो आपको इन एक दूसरे को मिलान करके इनको सही क्रम में इनको सेट करना है, इनका सही क्रम बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 4 1 2 3। यानी कि जो एंथ्रेक्स होता है वो एक प्रकार का ऐसा विष होता है जो जैव युद्ध के रूप में काम आता है। यानी कि जो युद्ध होते हैं उन युद्धों में जैव युद्ध के रूप में काम आने वाले एक प्रकार का विष होता है, वो कौन होता है? एंथ्रेक्स होता है। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बात करें थैलेसीमिया की तो थैलेसीमिया दोषी जीन द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है। सरोगेसी की बात करें तो सरोगेसी एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके द्वारा गर्भ को किराए पर लिया जाता है और उससे जो न्यू बेबी बोर्न को जन्म होता है उस माता को क्या कहा जाता है? सरोगेसी मदर कहा जाता है। ओके, बात करें ट्रांसजेनिक्स की तो ये जीनोम में परिवर्तित करने वाला एक प्रकार का विज्ञान है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, सभी पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, छिपकली। 2, जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, चिंपैंजी। 3, सबसे अधिक काल तक जीवित रहने वाला जीव, कोयल। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर, नीली व्हेल। तो आपको इनका राइट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 1 4 2। यानी कि जो वह पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है वो होती है कोयल होती है। कौन होती है? कोयल होती है। जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है उसको छिपकली कहते हैं, जिसके अंदर पुनरुद्भवन अंग की क्षमता पाई जाती है। यानी कि उसकी पूंछ अपनी पूंछ को त्याग देती है, कुछ समय बाद में वहां नई पूंछ आ जाती है। और सबसे अधिक काल तक जीवित रहने वाला जीव नीली व्हेल है। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है? चिंपैंजी है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोकोबालमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नंबर 1, घातक रक्ताल्पता। 2, मानसिक व्याधि। 3, नेत्र का सूखकर लाल होना। और 4, बंधेता होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, घातक रक्ताल्पता। यानी कि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त की कमी हो जाती है तो उसको वो किसकी कमी होती है? साइनोकोबालमीन की कमी से होता है। बात करें मानसिक व्याधि की तो मानसिक व्याधि होता है ये पायरोडोक्सिन जो होता है उसकी कमी की वजह से कौन सा होता है? मानसिक व्याधि होती है। कि पायरोडोक्सिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में मानसिक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। नेत्र का सूखकर लाल होना तो ये रेटिनॉल की कमी से होता है। यानी कि रेटिनॉल जो विटामिन होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नेत्र का सूखकर लाल होना। और बांझपन या बंधेता की बात करें तो ये होता है वो टोकोफेरोल की कमी से होता है। यानी कि टोकोफेरोल विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? बांझपन होता है, बंधेता जिसे अपन कहते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, यानी कि अपरूपांतरण के बारे में बताना कि अपरूपांतरण किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 है औषधि के प्रभाव में कोशिकाओं का द्रुत विभाजन होता है। 2, रुधिर या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। सी, कोशिका नाभिकों में गुणसूत्र एनोफ्रेज ध्रुवों तक जाने के पहले संलग्न होते हैं। और डी, कैंसर कोशिकाओं में अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है एल्जेनिक अम्ल का निष्कर्षण ब्रायोफाइट से होता है एवं इसका उपयोग चिकनी आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। 2, इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है और जिसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 2 ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन ये कि जो इफेड्रिन होता है वो एक प्रकार ऐसी औषधि होती है जिसका उपयोग अस्थमा के रूप में, जो दमा की बीमारी होती है उसमें इसका यूज करते हैं, और ये होता है जो जिम्नोस्पर्म के से निकाला जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदयाघात में निम्नलिखित का सही क्रम है। नंबर 1 वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण होना, 2 तंतु ऊतक से चकत्ते एवं कोलेस्ट्रॉल, 3 रुधिर और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति, डी हृदय और धमनियों में रुधिर के थक्कों का पहुंचना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 2, इसका सी इसका राइट आंसर होगा कि जो सबसे पहले जो हमारे जो शरीर में जो तंतु ऊतक होते हैं उनके ऊपर चकत्ते बनते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। उसके बाद में जो हृदय और धमनियों में रक्त का थक्का पहुंचता है, साथ में उसके पश्चात वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो, जो वाहिनिकाएं होते हैं उसके आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाता है, और अंत में जो रुधिर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने लगती है। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2 4 1 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस रोग किस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है जो मेनिंजाइटिस रोग है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। नंबर 1 आंखें, 2 जोड़, 3 त्वचा और 4 मेरुरज्जु। तो जो मेनिंजाइटिस रोग है वो मानव शरीर के बोन मेरो पार्ट को इफेक्ट करता है, कि जो मेरुरज्जु पार्ट होता है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। ओके, बात करें आंखें, तो आंखों को इफेक्ट करने वाला रोग है वो कौन है, कंजक्टिवाइटिस रोग होता है। कौन सा होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। जोड़ों को इफेक्ट करने वाला रोग है वो उसको गाउट रोग के नाम से जाना जाता है, और त्वचा को इफेक्ट करने वाला रोग को डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। नंबर 1 पॉलीविनाइल क्लोराइड, 2 टेफ्लॉन, 3 पॉलीस्टाइरिन और 4 पॉलीप्रोपाइलिन। तो आपको बताना कि इस बहुलक के बारे में बताना है जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 टेफ्लॉन, यानी कि टेफ्लॉन वह पॉलीमर होता है जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजक के रूप में प्रयुक्त पादप मेहंदी निम्न में से किससे अभिक्रिया कर बालों व त्वचा के रंग को नारंगी लाल कर देती है। यानी कि आपको उस रंजक के बारे में बताया उस रंजक में कैसी क्या चीज प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो मेहंदी पादप होता है वो हमारे बालों और जो हमारी जो त्वचा होती है, अपन जो औरतें होती हैं हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, अपन जब बालों में लगाते हैं तो उसके रंग को नारंगी लाल कर देते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रोटीन व अमीनो अम्ल, यानी कि जो प्रोटीन व अमीनो अम्ल रंजक के रूप में होते हैं जो हमारी त्वचा को लाल रंगी वो नारंगी लाल कर देती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। नंबर 1 पॉलीनाइट्रोजन, 2 पॉलीहाइड्रोजन, 3 पॉलीक्लोरीन और 4 पॉलीएथिलीन। तो फ्रेंड आप इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पॉलीथिलीन होती है। जो पॉलीथिलीन जो गैस होती है वो प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है और हमारे वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करती है। और जो प्लास्टिक होती है वो एक ऐसा उत्पाद होता है जिसको क्षय करने में नष्ट करने में सबसे अधिक समय लगता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। नंबर 1 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, 3 लेड टेट्रा ऑक्साइड और 4 बोरान नाइट्राइट। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। जो माणिक्य और जो नीलम होता है वो रासायनिक रूप से यानी कि उनके नामकरण के रूप में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में उनको जाना जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट जेल क्या होता है। नंबर 1 एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, 2 एक जेल जो मछली से प्राप्त होती है, 3 एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होती है और 4 उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स जो स्मार्ट जेल होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, एक ऐसा पदार्थ जो जीव तंत्रों की नकल होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है। आपको बताना जो कृत्रिम उपग्रह के रूप में विद्युत ऊर्जा का साधन कौन सा है। नंबर 1 छोटा नाभिकीय रिएक्टर, 2 डायनेमो, 3 तार विद्युत पुंज थर्मोपाइल और 4 सौर सेल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सौर सेल। यानी कि जो सौर सेल होते हैं वो कृत्रिम उपग्रह के रूप में विद्युत ऊर्जा के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो इसमें होती है। नंबर 1 केवल गतिज ऊर्जा, 2 केवल स्थितिज ऊर्जा, 3 केवल गतिज व स्थितिज ऊर्जा और 4 केवल दाब ऊर्जा। तो आपको बताना है जो जब पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा समाहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 स्थितिज व गतिज ऊर्जा। यानी कि उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा। और इसी वजह से जब पक्षी होते हैं वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर आकाश में उड़ते हैं तो उनमें गति होती है और वो आगे की तरफ उड़ते जाते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पे चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है जिससे नंबर 1 फिसल न जाए, 2 चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, 3 थकान कम हो और 4 स्थिरता में वृद्धि हो। तो फ्रेंड्स आपको बताना जो कोई भी व्यक्ति अगर पहाड़ पे चढ़ रहा है तो आपने देखा होगा कि वो आगे की ओर झुककर चलता है। तो ऐसा क्यों करता है वो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि स्थिरता बनी रहे। यानी कि अपने कंधे अपनी जो चलने की जो स्थिति है उसको निरंतर बनाए रखने के लिए वो आगे की ओर झुककर चलता है, जिसको उसको आगे की ओर चलने में कोई परेशानी नहीं हो और वो आगे के बराबर अपने निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ता रहे। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गुंबजादार भवन में एक बार ध्वनि बहुत देर तक किसके कारण गूंजती है। नंबर 1 परावर्तन के कारण, 2 अपवर्तन के कारण, 3 ध्रुवण के कारण और 4 विवर्तन के कारण। तो आपने देखा होगा कि कोई भी खाली कमरा होता है अपन उसमें जोर से बोलते हैं तो अपनी आवाज काफी देर तक गूंजती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 परावर्तन के कारण। यानी कि जो परावर्तन की घटना के कारण जब भी अपन किसी कमरे में या किसी भी गुंबजादार भवन में तेज आवाज में ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो हमारी ध्वनि गूंजती रहती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 प्राथमिक वर्ण है, यानी कि आपको उन 3 प्राइमरी कलर्स के बारे में बताना कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 नीला हरा व लाल, 2 नीला पीला व लाल, 3 पीला नारंगी व लाल और 4 बैंगनी जामुनी व नीला। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नीला हरा व लाल, यानी कि ब्लू ग्रीन व रेड होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, क्या वाकई में लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में इसमें ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताना। तो आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उन पे मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे जो टॉप कमेंट बॉक्स है उसमें भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जाते जाते चैनल वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, इससे और आप मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।